हेलो दोस्तों, सीबीएसई और 10 एंड 12 के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर को जारी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया दोस्तों। इससे सीबीएसई बोर्ड की तेजी को समझा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड अगले सेशन में कोई भी देरी ना हो, इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड ने एलओसी को सबमिशन को लेकर यहाँ पे पूरा डिटेल में एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर को जारी कर दिया है। जिसमें पेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल 24 पेजेस का सर्कुलर जारी कर दिया है। तो जो भी बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एलओसी बताऊंगा, एलओसी क्या होता है और आपके स्कूलों में एलओसी की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, क्योंकि बोर्ड का सर्कुलर आ चुका है। कितने फीस देने पड़ेंगे, तो पूरा डिटेल में ए से लेकर जेड तक की थ्योरी को समझेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी 9 से 10 में आए हैं, यानी कि रिसेंटली 10 के या 12 के बोर्ड एग्जाम के क्लासेस में एंट्री किए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड ने आपके एलओसी की प्रक्रिया को इतनी जल्दी ही शुरू कर दिया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अगले सेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में देरी नहीं करने वाली है। एलओसी का मतलब होता है सीबीएसई बोर्ड जो है बोर्ड एग्जाम को जब कंडक्ट करवाती है तो उससे पहले एलओसी देश भर के हर एक स्कूलों से भरवाती है। एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का मतलब यहीं से आप समझ गए होंगे। सीबीएसई बोर्ड जब बोर्ड एग्जाम कराती है तो उससे पहले सीबीएसई बोर्ड देश भर के हर एक स्कूलों से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को मंगवाती है कि आपके स्कूल से कितने सारे 10 के स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल से कितने सारे 12 के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2022 और 2023 के सेशन में आए हैं और 2023 में वो बोर्ड एग्जाम देंगे। तो सीबीएसई बोर्ड जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मांगती है। देश भर के हर एक स्कूलों से एक लिस्ट जाती है, आपके नाम वाइज लिस्ट जाता है कि ये वो बच्चे हैं, इनका नाम ये है और ये बोर्ड एग्जाम देंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, अब आप लोग कहेंगे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आपके स्कूल में एक एलओसी अभी भरवाई जाएगी, आपसे पैसे भी लिए जाएंगे। अगर आप नहीं भरते हैं, अगर आप एलओसी को नहीं भरते हैं और आपके स्कूल की तरफ से एलओसी की लिस्ट में आपका नाम नहीं जाता है, देन आप लोग बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी पूरे साल आप पढ़ाई भी करेंगे, उसके बावजूद भी आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि एलओसी जिन बच्चों की भरी जाएगी उन्हीं को बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, उन्हीं का एडमिट कार्ड सीबीएसई बोर्ड जारी करेगी। तो एलओसी से आप समझ गए होंगे। अब एलओसी जो देश भर के स्कूलों की तरफ से जाती है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सा है जो 10 एंड 12 के बच्चों को ध्यान रखना होगा। एलओसी का मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो मैंने आपको अभी बताया। तो सीबीएसई बोर्ड के पास जो लिस्ट जाता है उसमें सीबीएसई बोर्ड जो है हर एक बच्चों की केवल नाम नहीं भेजती, यानी कि आपके स्कूल से जो लिस्ट जाएगा सीबीएसई बोर्ड के पास बन के, एलओसी जो बन के जाएगा, उसमें केवल आपका नाम नहीं होगा, उसमें पूरे तमाम डिटेल्स होंगे। जिसमें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके स्कूल जो आपसे डिटेल मांगे वो बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान में रखकर आपको सारी डिटेल देनी है और बार बार क्रॉस चेकिंग आपको करनी है। डेट ऑफ बर्थ को अच्छी तरीके से चेक करना है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको सब्जेक्ट कोड चेक करना है। यहाँ पर गलती हो जाती है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। जब आपको एलओसी पूरी कंप्लीट जो है स्कूल की तरफ से एक तैयार करके जब आपको क्रॉस चेकिंग करवाई जाएगी, तो वहां पर आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उसका कोड सही तो है ना, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी जो है 2 होती है और इंग्लिश भी जो है 2 होती है। तो आपके पास कौन सा वाला हिंदी है तो उसका कोड जो है आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। मैथ भी 2 होती है तो मैथ का भी आपको कोड चेक करना है। अगर आपके पास बेसिक है तो बेसिक वाला कोड चेक करना है। साथ ही साथ आपके पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वाला कोड चेक करना है। ये कोड चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोड में गलती होगी तो सीबीएसई बोर्ड आपको वही वाला पेपर देगी जो कोड आ गया है। यानी कि अगर आपका बेसिक है और आपका जो है स्टैंडर्ड गलती से 041 लिखा गया तो आपका जो है पेपर 041 वाला ही आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एलओसी की तमाम जानकारियां जो है आपको चेक करनी है और यही जानकारी सीबीएसई बोर्ड के पास भर दी जाएगी और एक बार जो भर गया उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलओसी कब से कब तक चलेगी, यानी कि कब से कब तक जो है भरा जाएगा। तो यहाँ पे एक डेट दी गई है, 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 16 जून से आपका एलओसी जो है पूरे देश भर में अलग अलग जगह से भरा जाना शुरू हो जाएगा। और 16 तारीख से आपका, यानी 16 जून से लेकर जुलाई अगस्त 31 अगस्त तक जो है आपका ये भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 अगस्त तक आपका ये पूरा कंप्लीट
कंप्लीट भरा जाएगा, जिसमें बात करें तो एलओसी में जो है आपकी तमाम डिटेल के साथ साथ आपको सीबीएसई बोर्ड आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज जो आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, यानी 2023 में आप बोर्ड एग्जाम बैठेंगे तो उसकी एग्जामिनेशन फीस भी जो है सीबीएसई बोर्ड कलेक्ट करेगा। तो केवल आपकी जानकारी ही कलेक्ट नहीं की जाएगी, आपके स्कूल जो है आपसे केवल जानकारी ही नहीं मांगेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम, जैसे ये सारी जानकारी है तो आपको चेक करवाएंगे ही, साथ ही साथ आपसे पैसे भी लेंगे। तो पैसे आपको कितना लिया जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। कई सारे स्कूल क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसे लेने लगते हैं, बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि एक्चुअली बोर्ड को कितना जमा करना है और बोर्ड ने कितना बोल रखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 के स्टूडेंट्स हैं या 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट है, तो आपको जो है 1500 रुपये देने हैं। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 1500 रुपये लगेंगे। ये बोर्ड का ऑफिशियली सर्कुलर देखिए, बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि आपको 1500 रुपये देने हैं अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो। अगर इसके अलावा आपके पास जो है 5 नहीं बल्कि आपके पास एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट भी आपके पास है, यानी टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो आपको 300 रुपये आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लगेंगे। यानी कि सिंपल बात करें तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको 1500 लगेंगे, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ST SC में आते हैं तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे 5 सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास जो है साइंस स्ट्रीम है या आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, ये 12 के बच्चों के लिए है, क्योंकि 12 का जो है जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें उनके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। 10 का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा 10 का आपका जो है केवल इंट्रेंस असेसमेंट होता है, तो इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है, केवल 12 को पैसे देना है। तो 12 को यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री है तो आपके केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे आपके पास प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं तो आपको 150 रुपये अलग से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड जो है इस बार अर्ली जो है बहुत ही जल्दी जो है एलओसी प्रक्रिया को शुरू करवा रहा है, और इससे जो है ये पता चलता है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है ऑन द टाइम होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इतनी जल्दी एलओसी को कंप्लीट करवा रहा है तो इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होंगे। दोस्तों नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स आप में से 10 के हैं और कितने सारे स्टूडेंट जो है 12 के हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हमारे चैनल पे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10 के हैं और 12 के हैं। और इसी तरीके से दोस्तों 2023 से जुड़े हुए भी जो है सारे अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आप तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।